हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हुए। आज हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का टर्म 1 का प्रैक्टिस पेपर 2 करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस पेपर 1 कर लिया है। प्रैक्टिस पेपर 1 कर लिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्रैक्टिस पेपर 1 का। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और ये पूरा टोटल जो है 35 मार्क्स का है ये। और एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। टाइम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। और आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। तो बेसिकली एक तरीके का ये मॉक टेस्ट हो जाएगा आपको, यदि आप ये पेपर कर लेते हो। तो मैं प्रैक्टिस पेपर 3 कराऊंगा आपको, जिसमें से ये दूसरा है, पहला ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। दैट इज ये इन ए चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। बताओ, चेयर सीट और रीच टेस्ट जो है वो सीनियर सिटीजन टेस्ट है। सीनियर सिटीजन को दूसरा नाम क्या कहते हैं? रिकली एंड जॉन्स टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवीजन भी होता जाएगा आपका साथ साथ। ऐसे उम्मीद है आप लोग पहले थ्योरी पढ़ के आए होंगे, जैसे मैं मेरे वाले थ्योरी से या फिर एमसीक्यूज वाले सीरीज फॉलो करके आए होंगे, ठीक है। सो चेयर सीट एंड रीच टेस्ट में क्या होता है सीनियर सिटीजन में? द डिस्टेंस मेजर्ड इज बिटवीन, जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से कहाँ तक मतलब डिस्टेंस मेजर्ड होता है, किस किस का डिस्टेंस मेजर होता है किस किस के बीच में। तो बेसिकली टिप ऑफ द फिंगर टिप्स एंड टोज, ठीक है, यानी कि घुटना और फिंगर टिप्स के बीच में, ठीक। सॉरी टोज और सॉरी घुटना नहीं, टोज और फिंगर टिप्स के बीच में ये मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर है, ठीक है। हो सकता है इससे इजी भी आ जाए, हो सकता है इससे टफ भी आ सकता है। चलिए, इसे टफ तो नहीं आएगा, बस इसे इजी आ सकता है, इजी ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एनी फूड मिथ, ये फूड मिथ से रिलेटेड है, यानी कि आपके सेकंड चैप्टर से। कैन बी डिस्पेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे, ठीक है। तो कोई सा फूड मिथ। सो हमारा यहाँ पे सबसे पहले है कि बाय आस्किंग अदर्स, नो, ये तो गलत हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे। लैब टेस्टिंग, हम क्या डिस्पेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, हम फूड मिथ को किस तरीके से कह सकते हैं कि फूड मिथ नहीं है, ठीक है। हम किस तरीके से कह सकते हैं, किस वे में कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैब टेस्टिंग कर सकते हैं और साइंटिफिक नॉलेज हो हमारे पास तो बोथ पी एन सी, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, सॉरी। तो व्हाट डज बी एम आई मेजर, भैया मैंने क्वेश्चन कितने बार करा रखा है आपके थ्योरी में, एमसीक्यूज वाले सीरीज में, ठीक है। सो बी एम आई क्या 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 मेजर करता है? आपका बॉडी मास इंडेक्स, बेसिकली आपका जो जो आपका रेंज ऑफ वेट रिक्वायर्ड टू रिमेन हेल्दी, मतलब आपका वेट, जैसे मान लो आप 18 ईयर्स के हो, तो आपके 18 ईयर्स में कितना आपका वजन होना चाहिए, कितना आपका वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट। तो बेसिकली यही मेजर करता है। तो यही है हमारा थर्ड क्वेश्चन में कि बीएमआई मेजर करता है द रेंज ऑफ वेट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिमेन हेल्दी, एक हेल्दी रहने के लिए कितना वेट जरूरी होता है किस एज में, बेसिकली, ठीक है। सो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन 4 है, इन बोल लेग्स, बोल लेग्स जानते हो ना, देयर इज अ बोल लेग्स में क्या होता है बेसिकली, एक वाइड जो बोल लेग्स, ठीक है, वाइड गैप होता है। मैं जैसे मैंने बोला था, एक नॉकनीज और नॉकनीज, और यहाँ पर आपको बोल लेग्स में कंफ्यूज नहीं होना है। नॉकनीज में क्या होता है, दोनों ही दोनों ही जो नी होते हैं आपके, दोनों जो नी होते हैं वो टच ईच अदर, ठीक है, टच किए रहते हैं। और जो यहाँ पे बोल लेग्स होता है, तो बोल लेग्स में जो आपके नीज होते हैं ना, वो आपके नीज में क्या होता है, गैप होता है दोनों नीज में, ठीक, इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर 1 होगा। ये मैंने एमसीक्यूज वाले सीरीज में ये सेम क्वेश्चन करा रखे हैं। चलिए क्वेश्चन 5 चलते हैं, क्वेश्चन 5 करते हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज फॉर ड्राइंग अप फिक्सचर फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे ये कौन सा, इसमें से कौन सा प्रोसीजर फॉलो नहीं होता? ये प्रैक्टिस पेपर 1 में भी आया था एक क्वेश्चन, और सेम यहाँ पे भी रिपीट हुआ। तो यहाँ पे स्टैबी केस नहीं, स्टेयर केस होता है, उसमें आप देखे हुए प्रैक्टिस पेपर 1 में, तो यहाँ पे स्टेयर केस लिखा हुआ है इसका, यहाँ पे स्टेयर केस, और यही इसका आंसर होगा कि ये एक कोई भी प्रोसीजर नहीं है फिक्सचर। देखो, सीडिंग हम यूज़ करते हैं फिक्सचर बनाने में, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाय भी यूज़ करते हैं, स्पेशल सीडिंग सीडिंग भी यूज़ करते हैं। बट स्टेयर केस क्या होता है, ऑल्सो अ मेथड फॉर ड्राइंग द फिक्सचर इन अ लीग टूर्नामेंट। तो बेसिकली स्टेयर केस इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 चलते हैं। द पर्पज ऑफ पुशअप्स इज टू मेजर द, जो पर्पज है हमारा पुशअप का, पुशअप का पर्पज क्या होता है बेसिकली, ये कल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो 6 आंसर होगा, 6 का आंसर बी होगा। 7th है, रॉकपॉट टेस्ट इज यूज टू मेजर। अब रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट जो है वो क्या मेजर करने के लिए कि होता है हमारा, वो जो टेस्ट होता है किस चीज़ को मेजर करने के लिए होता है? तो बेसिकली वो स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए होता है, ठीक। इसका आंसर भी बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 8 चलते हैं। दैट इज एनर्जी यील्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दे रखा है कि कौन किस किस चीज़ के लिए क्या क्या ज़रूरत है, मैच द फॉलोइंग बेसिकली है। तो हमारा सबसे पहले है कि एनर्जी यील्डिंग किसके लिए ज़रूरी है बच्चों, एनर्जी यील्डिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए नेसेसरी है। प्रोटेक्टिव क्या होता है हमारा, बेसिकली विटामिन, ठीक है। और हमारा फाइबर क्या होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, देख लेना मैचिंग। ओके, सो क्वेश्चन 9 चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन 9 भी इज ऑल्सो अ मैचिंग टाइप क्वेश्चन। सो मैचिंग टाइप क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, बेसिकली मैच करना होता है सही से। नॉकनी क्या होता है, नॉकनी में दोनों ही घुटने क्या होते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कॉजेज दे रखा है, बेसिकली कॉजेज दे रखा है। तो नॉकनी जो बच्चों होता है वो सबसे इसीलिए होता है। तो नॉकनीज के लिए सबसे पहले वीकनेस मसल्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो नॉकनीज के लिए, राउंड सोल्जर के लिए होता है आपका कैरिंग हैवी लोड्स ऑन सोल्जर, यदि सोल्जर पे आप यदि ज़्यादा वेट लाद लोगे तो भी राउंड सोल्जर होने का डर रहता है, ठीक है। एंड फ्लैट फुट जो होता है ना बच्चों, फ्लैट फुट होता है आपका फुटवेयर पहनने से, यानी कि पुअर क्वालिटी का फुटवेयर पहनने से, ठीक है। एंड बोलेक्स क्या होता है, पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन लेग मसल। देखो दो का तो सेम ही है ऑप्शन, यानी पहले का पहला ही है और दो चौथे का चौथा है और बाकी दो का क्रॉस है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अच्छा एक मिनट में पेन, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 चलते हैं। दैट इज कि विच टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द लोअर बैक। लोअर बैक में आपका बेसिकली ये किसके लिए है, सीनियर सिटीजन टेस्ट के लिए। तो ये मतलब लोअर बैक का आपको फ्लेक्सिबिलिटी नापना है, मेजर करना है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लगेगा। तो बेसिकली सीट एंड रीच टेस्ट। यहाँ पे इस तरीके से आप चेयर पे बैठो और इस तरीके से पहुँचने की कोशिश करो, सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा इसका आंसर भी ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन 11 है, द टेस्ट सॉन इन द पिक्चर इज कंडक्टेड टू चेक। बेसिकली ये पिक्चर कहाँ पे दे रखा है, एक मिनट 1 सेकेंड। चलिए ये क्वेश्चन छोड़िए, चलिए क्वेश्चन 12 चलते। दैट इज इन अ टेबल टेनिस कॉम्पिटिशन देयर वेर 8 टीम A to H, मतलब 8 टीम है यहाँ पर बेसिकली। इन द फर्स्ट राउंड 4 टीम्स लूजिंग द मैचेस वेयर आउट, मतलब 4 टीम्स जो है जो मैच लूज करती है वो हार जाती है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, व्हाट टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज इट। यहाँ पे बेसिकली एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, बट 4 टीम्स लूजिंग ऑफ द मैचेस वेयर आउट, ओके। सो ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होगा क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर ऑफ टीम्स है। देखो सबसे पहले टेबल टेनिस कंपटीशन है और इस तरह के कंपटीशन में 8 टीम्स है और कम के लिए हो रहा है। तो बेसिकली ये जो होगा वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होगा, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन 13 चलते। दैट इज एक्सेस इनटेक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम कॉजेज, क्या होता है। तो आपका स्टोन होता है किडनी में, मैंने कल भी बताया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें भी, कोई बात नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में भी रिपीट होंगे, ठीक है, स्टोन एंड किडनी वाला। जो तो हमारा 14 क्वेश्चन क्या है कि द टाइप ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस, जो मूवमेंट होता है हमारे व्हेन द एंगल डिक्रीजेज बिटवीन द 2 बोन्स अटैच्ड एट अ जॉइंट। देखो जो मूवमेंट होता है जब हमारा एंगल डिक्रीज होता है बिटवीन द 2 बोन्स, जब कम होने लगता है दो बोन्स के एंगल जो डिक्रीज होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। डिक्रीजेज तो एक्सटेंशन कहेंगे, ओके। सो 15 क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्वेश्चन, विच इज़ वन स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। कौन सा इसमें से एक स्टैंडर्ड बेसिकली टेस्ट है फिर सीनियर सिटीजन को मेजर करने के लिए फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट, ओके। सो 15 क्वेश्चन हो गया हमारा, दैट इज डी। और हम चलते हैं, ये क्वेश्चन है 16, दैट इज ये आपको दिख रहा है कि क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। इसमें से किसको आप लॉर्डोसिस कहोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द बिलो गिवन डिफॉर्मिटीज एंड राइट देयर नेम्स, ठीक है। तो आपको ये तो बेसिकली रिलेटेड है आपके फ्लैट फीट से, ये स्पाइन से स्कॉलियोसिस हो जाता है। ये आपका क्या है, दोनों ही लेग्स क्या है, दोनों लेग्स टच है, तो ये हो गया नॉकनी, ठीक। और ये हो गया आपका लॉर्डोसिस। तो बेसिकली दीज आर द ऑप्शंस, मैंने सबका नाम बता दिया आपको, ये डी एस का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए
चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ही है, यहाँ पे भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। जैसे मैंने चेयर सीट और रीच टेस्ट बताया था, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 17 का, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। एक मिनट, यहाँ पर देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये देखो सी तो होगा नहीं, एक मिनट, सी होगा नहीं क्योंकि बैक स्क्रैच टेस्ट ये वाला होगा नहीं। एक मिनट रुको, यहाँ पे पिछला ऑप्शन नहीं होगा, धुंधला सा दिख रहा है पिक्चर, जूम करके देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जी ये वाला है, देखो ये बी वाला है, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। यहाँ पे एक बैठाया गया है और यहाँ पे इनको बोला गया है कि इस सब्जेक्ट को, कि मतलब यानी इंसान को, कि यहाँ पे करो, ठीक है। तो ये दिख नहीं रहा है, यहाँ वहाँ पे आपका पिक्चर बिल्कुल साफ आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर में बिल्कुल साफ आएगा पिक्चर। चलिए बी होगा इसका आंसर 17 का। आप चलते हैं अपना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ओके। सो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे मैंने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मैंने कल कराया था कि आपको क्या करने पड़ते हैं, चलिए ऑप्शन देखना है। बेसिकली ऑप्शन ए बी सी डी आपका गिवन है यहाँ पर, और आपको यही आंसर मैच करना है कि कौन सा आंसर होगा इसमें से। बेसिकली बोथ असर्शन रीजन सही होगा, और रीजन जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, तो ऑप्शन ए होगा। रीजन यदि आपका बोथ असर्शन रीजन दोनों ठीक है बट रीजन करेक्ट नहीं है तो बी होगा, और यदि आपका ए ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी होगा, यदि असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सबसे पहला आया कि बायोमैकेनिक्स से आपका क्वेश्चन आया कि बायोमैकेनिक्स एम टू अचीव परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट इन स्पोर्ट, बिल्कुल ठीक है, 18 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस हेल्प्स इन टेक्निक इंप्रूवमेंट एंड इंजरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है क्योंकि बायोमैकेनिक्स में, और ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो और टेक्निक इंप्रूवमेंट में और इंजरी प्रिवेंशन में। सो दैट मुझे लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन और रीजन और असर्शन दोनों ठीक है, और रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि आपका जो बायोमैकेनिक्स है वो एम करता है परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट में, और परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट कब होगा, जब आपका टेक्निक में इंप्रूवमेंट होगा और इंजरी प्रिवेंशन बना रहेगा, कि इंजरी का यदि इंजरी होता है तो उसके लिए प्रिवेंशन पहले से ही लिया जा रहा है कि इंजरी ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस तरीके से आपको थिंक करके फिर आपको लगाना है आंसर का, क्वेश्चन का आंसर मैच करना है, ठीक है। असर्शन सबसे पहले देखते हैं 19 क्वेश्चन में, लॉर्डोसिस इज ट्रीटेबल बाय डूइंग द भुजंगासन एंड तारासन, ठीक है, 19 का आंसर है। और अब देखते हैं रीजन कि दीज आसन्स स्ट्रेंथन द मसल्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो लोडोसिस मैंने अभी पिक्चर में दिखाया आपको, तो बेसिकली इसका आंसर होगा डी, असर्शन आपका फॉल्स है। बेसिकली ये भुजंगासन और तारासन करने से नहीं होता, इसका रीजन थोड़ा सा ठीक है, ठीक। तो इसका क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ, दैट इज मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बोन्स मसल्स एंड हिज एबिलिटी टू मूव अराउंड, बिल्कुल ठीक है इसका डेफिनेशन ठीक है ना, असर्शन ठीक है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द स्मॉलर मसल्स ऑफ द बॉडी, नो, ये तो स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी क्या होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है ना, फाइन मोटर डेवलपमेंट, तो ये रीजन तो यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ असर्शन ठीक है, असर्शन ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। किसका, 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है, क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल आपके सिलेबस से बाहर नहीं आने वाला है कुछ भी। चलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका पोस्चुरल डिफॉर्मिटी से ही है, ऑब्वियसली है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका 21, आप पढ़ लीजिएगा पैसेज। फ्रॉम द एबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटी सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी इज, लेफ्ट मोस्ट मतलब यहाँ पे ये वाले की बात हो रहा है, यानी इसकी बात हो रहा है, ठीक है, वाइड गैप वाले की, यानी कि बोलेक्स की बात हो रहा है यहाँ पर। तो बोलेक्स में कैल्शियम की कमी से हो सकता है, विटामिन डी की कमी से हो सकता है, यस। तो यहाँ पे डी इसका आंसर होगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि मोस्ट लेफ्ट में बोला गया। इसी तरीके से आएगा क्वेश्चन, वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी रेमेडी फॉर, 22 का आंसर हो जाएगा। 22 का आंसर क्या होगा कि वॉकिंग ऑन द इनर एज, मतलब कि आप वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी रेमेडी फॉर, मतलब आप क्या करो, एज पे चलो, फीट पे, तो वो रेमेडी किसके लिए हो सकता है, बोल लेग्स के लिए हो सकता है, फ्लैट फुट के लिए हो नहीं सकता, लेग डिफॉर्मिटी ओवरवेट के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, ठीक। चलिए चलते हैं, द पर्सन इन द मिडिल इज सफरिंग विथ, अब जो पर्सन मिडिल में है वो किससे सफ़र हो रहा है, यहाँ पर ये नॉकनी से सफ़र हो रहा है, ठीक है। सो 23 का क्या हो जाएगा हमारे, बेसिकली सी आंसर हो जाएगा, दैट इज नॉकनी। चलिए
क्वेश्चन 24 देखते हैं कि विच among द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ नॉकनी। नॉकनी यानी कि दोनों घुटना जुड़ गया है इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि अब इसका कौन सा सिम्टम होगा, कौन सा लक्षण दिखाई देगा आपको कि आपको, ठीक है। तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट, दोनों में जॉइंट है, नीक पेन, नी में पेन भी होगा, घुटने में दर्द, फीट नॉट टचिंग वाइल स्टैंडिंग, ठीक है, नॉक नीज। तो फीट नॉट टचिंग वाइल स्टैंडिंग, फीट नॉट टचिंग वाइल स्टैंडिंग, 1 मिनट। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, डी। ओके, सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन हम 25 की तरफ। बट फीट नॉट टचिंग वाइल स्टैंडिंग, फीट टच नहीं होता। अच्छा, फीट टच नहीं होता, बिल्कुल सही है, यहाँ पे फीट टच नहीं होता, मैं नीज सोच रहा था, सॉरी। यहाँ पे फीट टच नहीं होता जब आप फीट नॉट टचिंग वाइल स्टैंडिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 25 चलते हैं। दैट इज विच ऑफ दीज इज द करेक्टिव मेजर ऑफ नॉकनी। नॉकनी को ठीक करने के लिए कौन सा मेजर कर सकते हो आप, तो दैट इज पद्मासन करोगे तो आपको नॉकनी ठीक हो। यदि किसी पर्सन को नॉकनी है तो यदि पद्मासन करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 करते हैं। दैट इज ऑल्सो केस बेस्ड क्वेश्चन। ये मैंने शायद क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। सो यहाँ पे ये CBSE फुटबॉल नेशनल कंपटीशन टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे आपको मैं बेसिकली बता दूँ कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन सीडेड टीम्स इन द टूर्नामेंट। नॉन सीडेड टीम्स, इसमें से नॉन सीडेड कौन सा नहीं है, ठीक है। 10 तो है ही इसमें से। फर्स्ट सीड है, सेकंड सीड ही है, फर्स्ट सीड है, सेकंड तो बाई में है, ठीक है। और इसमें थर्ड सीड है, फोर्थ सीड है। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का नॉन सीडेड टूर्नामेंट। नॉन सीडेड टीम्स कौन सा इसमें से नॉन सीडेड है, यानी कि सीड नहीं हुआ है वो उसका, यानी सीडिंग मेथड नहीं अपनाया गया है कि ओके। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ, नंबर बताना है आपको बेसिकली। यहाँ पर कितने के लिए हो रहा है, बिलो द गिवन पिक्चर ऑफ। अच्छा, ये आपको पता नहीं है ना। यहाँ पे देखो पूरा पिक्चर गिवन नहीं है, यहाँ पे पूरा पिक्चर गिवन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 10 टीम्स बताया गया। यहाँ पे और भी होगा क्योंकि क्वार्टर में बटा हुआ है ना, क्वार्टर में बटा हुआ है, यानी कि 4 3 और फिर 3 और फिर शायद 4 हो लास्ट में। तो यहाँ पे देखो 4 3 7 8 9 10 और फिर 11 12 13, ये 14 15 टीम्स का है, ठीक है। तो ये आप ये पिक्चर ही पूरा नहीं है, इस तरीके से नहीं आ सकता ये, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यदि होता है तो ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है क्योंकि आपको पूरा पिक्चर ही नहीं दिया हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 27, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं डिजाइन किया, ये मेरे को, ये मैंने एक बुक से लिया हुआ है, तो जो कि मेरे पास था। तो द प्रोविजन विच प्लेस गुड टीम्स इन द सेपरेट हाफ्स और पूल्स सो दैट दे डू नॉट प्ले विद अदर गुड टीम्स एट अर्ली राउंड इज नॉन एज। जो अर्ली राउंड में नहीं खेलेंगे बेसिकली, तो उनको सीडिंग मेथड दिया जाता है, ठीक है, ठीक। स्ट्रॉन्ग टीम को बेसिकली दिया जाता है। चलिए 27 हो गया। अब हम चलते हैं 28 की तरफ। दैट इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीडेड टीम। तो 28 का आंसर हमें कैसे पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन अब हम चलते हैं अपना 29, अब अच्छा 29 की तरफ। दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ मैचेस आर प्लेड इन दिस इवेंट। सो हमें तो पता ही नहीं कितना हुआ है, चलिए छोड़िए इसे। विच टीम्स प्लेज ओनली 1 मैच टिल। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे केस बेस्ड क्वेश्चन में। केस बेस्ड क्वेश्चन आप जाके देख लो, मेरे जो चैनल है उस पर गिवन होगा। और मतलब प्लानिंग इन स्पोर्ट का पूरा है, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन का पूरा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए ये वाला भी है एक स्पोर्ट एंड ये भी एक है हमारा आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट का। ये 35 नंबर ऑफ टीम्स, ये बच्चों मैंने कल करा रखा था, कल भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। हो सकता है ये आपके पेपर में रिपीट हो जाए क्योंकि आपके प्रैक्टिस पेपर में इतने बार रिपीट हो रहा है। प्रैक्टिस पेपर इज सेम एज योर पेपर। आपका जो पेपर होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा, उससे ही रिलेटेड होता है ये प्रैक्टिस पेपर। हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं मेजर क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, ठीक है। तो इतना तो मैं इंश्योर करता हूँ, यदि आप मेरे सारे MCQs वाली सीरीज़ को फॉलो करोगे और थ्योरी यदि फॉलो कर लोगे और ये प्रैक्टिस पेपर फॉलो कर लोगे, तो आपको मैं 35 में से 32 तो मैं एश्योर करता हूँ। यदि आप थोड़ा सा मन लगा के कर लोगे मेरा वाला पूरा सीरीज़, तो 32 तो आप ले ही आओगे, क्योंकि ठीक है। और जब मैंने भी 99 स्कोर किया है फिजिकल एजुकेशन में 100 में से, तो सोच सकते हो कि यदि मैं कर सकता हूँ तो वाई यू नॉट। ओके, सो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में भी करा रखे हैं, डिटेल में करा रखे हैं, जो चैप्टर 1 के केस बेस्ड क्वेश्चन हुआ है उसमें, या तो वीडियो 1 में होगा या तो वीडियो 2 में होगा, जाके देख लेना, ठीक है।
सो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेरी 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 थैंक यू कि आप लोग सीरीज़ फॉलो कर रहे हो। बेसिकली यदि प्रैक्टिस पेपर 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो एंड आप अभी प्रैक्टिस पेपर 3 भी आएगा, तब आप उसके बाद आपका बिल्कुल जो आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल पीक पे चला जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। सो थैंक यू सो मच।